हो गया। चल देख तो आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक ना। पार्ट 1 हो चुका था, आप पढ़ेंगे कुछ पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन बना था? 1 से 7 तक ला, 1 से लेके कहाँ तक बना था? 7 तक बना था। अब आज से 8वां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चल ध्यान दे, तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रश्न वाली, कहाँ पढ़ेंगे? विविध प्रश्न वाली पढ़ रहे थे ना। तो विविध प्रश्न वाली पढ़ रहे थे, इन्वर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें से 1 से लेके 7 तक ला हो गया था पार्ट 1 में। अब पढ़ेंगे कुछ पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक ना। चल देख, अब आगे देख तो इसमें कुछ कर रहा। चल देखो बाबू, थोड़ा सा इसको गौर से देखना। चल इधर ध्यान दे। सबसे पहले देखो तो कुछ करा, 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 बराबर कितना लाना है? π/4 लाना है। चल देखते इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से लेके अलग इसको करेंगे और यहाँ से लेके इसको अलग करेंगे। तो क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं m, तो इसको कुछ मान लेंगे m मानेंगे, और इसको मान लेंगे कुछ n, इसको कुछ मानेंगे n। ध्यान दो, इसको तोड़ के बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा एक बार में। इसको माने पड़ेगा m और उसको मानेंगे m। तो आप देखो तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, कुछ लिखेंगे चूंकि, इसको कुछ माने m माने है ना, तो लिखना कुछ m प्लस n, कुछ माने है। तो m ये हो गया, ये पूरा हो गया कुछ m, और ये पूरा कुछ हो गया n। तो m प्लस n बराबर कुछ होगा π/4, m प्लस n बराबर कुछ हो जाएगा π/4। और इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? चल देख यहाँ पे ध्यान देना। तो अब लिखना कुछ कि अब कुछ से चलेंगे तो m से चलेंगे, किससे चलेंगे? m से, ठीक ना। चल ध्यान दे। अब तो यहाँ पे तुम देखना कि कहाँ तक चलता है। तो m बराबर कुछ m बराबर बोलेगा कुछ लिखा हुआ है। तो 10 इनवर्स 1/5 देखो, तो लिखेंगे कुछ, तो 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 देखो, तो 10 इनवर्स 1/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको तो फार्मूला पता है कि 10x प्लस 10y, फार्मूला कुछ होता है। तो 10x 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, तो 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा और 1 माइनस x इंटू y होता है। बोलता क्या नहीं रे। चल ध्यान दे। चलो अब इसको तोड़ते हैं। चलो तोड़े तो 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स, कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स, बोलो काश के, ठीक ना। फिर x प्लस y, तो x का मान कितना है? और यहाँ y का मान पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5, 1/5 प्लस 1/7, पूरा का बटा होगा, और 1 माइनस, फिर होगा 1 माइनस, तो इतना गुना इतना होगा। तो 1/5 गुना 1/7। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स, इसको जोड़े तो इसको कितना होगा? 7 × 5 = 35, 7 × 5 आ जाएगा नीचे तक ना। 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पे देखो तो 35 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 35, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 7 5 7 35, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7। कितना होगा? और प्लस है तो, और 7 × 5 = 35, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। कोई दिक्कत? चल ये पूरा बट्टा है तो ये हो गया पूरा बट्टा। कोई दिक्कत? अब देखते इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं, इसको 1/1 कर सकते हैं ना। अब माइनस है तो बोल, माइनस है तो, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1, और बट्टा है तो बट्टा, और फिर 5 × 7 = 35, 5 × 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चल कोई दिक्कत? चल देखो तो अगला कुछ करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। तो 7 × 5 = 12, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 12। तो ये हो जाएगा कितना? 7 × 5 = 12। चल देख, ये हो जाएगा 7 × 5 तो 10 इनवर्स 12/35 होगा। और ये पूरा का बट्टा है तो, और 1/1 एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। तो एलसीएम हो जाएगा 35। कोई दिक्कत? और 1 में 35 हो जाएगा। अब 35 माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो 35 - 1 होगा। चल आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? तो 10 इनवर्स 12/35, 12/35, यहाँ लिखेंगे 12/35। कोई दिक्कत? चल और ये हो गया मेन बट्टा। चल देखो ये हो गया मेन बट्टा, ठीक ना। और इसमें से 35 में से गया तो कितना बचा? 34। तो 34 बटा कितना लिखेंगे? 35। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल अब देख तो 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स लिख लेंगे।
टेन इनवर्स। अब 12/35 है तो 12/35 लिख लेंगे। 12/35। अब देखते ये मेन बट्टा का मतलब होता है भागा। ये हो जाएगा उठ के बगल में चल जाएगा तो बगल में यहीं पे ना आएगा तो 34 बटा कितना हो जाएगा? 34 बटा कितना होगा? 35 होगा। फिर मतलब टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स होगा ना। और ये हो जाएगा 12/35 है तो 12/35। अब भाग उल्टा कुछ होता है गुना। अब 35 बटा कुछ हो जाएगा 34। कोई दिक्कत? कटेगा तो कितना बचा? तो ये होगा टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स। और 35 तो कट गया तो बचा 12 और 35 बचा 34 बचा तो 12 ऊपर बच रहा है तो ऊपर 12 लिखेंगे ना। और बट्टा है तो ये भी हो जाएगा बट्टा। और नीचे बचा कुछ 34 यहाँ पे लिखेंगे 34। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसलिए कितना बराबर निकालें इसको? ये कितना बता है? m बराबर चल रहा था यहाँ पे लिखना। इसलिए m बराबर कुछ हो गया तो टेन इनवर्स 12/34 हो गया 12/34। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे कि इसको अब किससे चलेंगे? आप चलेंगे n से चलेंगे ना। तो क्या करो ऐसे क्या करो तुम लोग पहले क्या करो पहले छाप लो। पहले m निकाले हैं फिर n निकालेंगे फिर दोनों को फिर से मिला के निकालेंगे। तो पहले इसको छाप। तो m के तो मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे? n के। किसके निकालेंगे? n के। तो n को कर लो देख तो n बराबर लिखेंगे अगेन मैंने होता है कुछ अब ठीक ना। अब देख तो अब किसके बराबर निकालेंगे? n बराबर। तो लिखना n बराबर कुछ है तो टेन इनवर्स 1/3 तो लिखना कुछ तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1 कितना है 8 है तो 1/8 लिख लेंगे। कोई दिक्कत? चल इसका फार्मूला कुछ होता है बोलो। तो तुमको पता है कि फार्मूला कुछ होता है तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई होता है ना फार्मूला। बोल का है ना रहा है बोल का है ना रहा। चलो बोलेगा टेन इनवर्स बोले लिखाएगा ना। तो बोलेगा टेन इनवर्स ठीक है x प्लस वाई तो इतना गुने इतना ज्यादा कस के नहीं इतना गुने इतना होगा ना। तो कितना होगा? 1/3 होगा 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 अब पूरा का बट्टा 1 माइनस इतना गुना इतना तो 1/3 गुना 1/8 होगा। फिर बताओ टेन इनवर्स तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। इसका एलसीएम लेंगे कितना 24 तो 3 × 8 24 तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा प्लस फिर 8 × 24 तो हो जाएगा कितना 3 होगा ना। ये हो जाएगा पूरा का बट्टा ये हो जाएगा मेन बट्टा। इसको कुछ करेंगे मेन बट्टा ठीक ना। चल ठीक होता है 1/1 करेंगे 1/1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा और 3 × 8 यहाँ पे लिखेंगे 24। कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। चल देखो तो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिखेंगे तो टेन इनवर्स। अब देखो 8 3 कितना हो गया 11 8 3 11 अब बट्टा 24 तो बट्टा 24। कोई दिक्कत? अब देखो तो 1/1 होता है एलसीएम लेंगे तो 24 तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 24 तो 24 लिख लेना। तो 24 - 1 होगा तो 24 - 1 लिख देना। फिर बताओ तो टेन इनवर्स 11/24 तो 11/24 पूरा का बट्टा होगा 24 में से गया तो कितना बचेगा 23 बट्टा कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत नहीं। चल अब देखते हैं यहाँ पर ये हो गया मेन बट्टा हो ना। तो अब बताओ थोड़ा सा तो इसको कुछ करेंगे तो अब टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स 11 हाँ रहने दो 11/24 से तो कुछ लिखेंगे 11/24। आई वाला मेन बट्टा का मतलब कुछ होता है भागा। मेन बट्टा का मतलब कौन सी 23 बट्टा कौन सी 24 11/24 तो 11/24। आएगा ई वाला है मेन बट्टा ठीक है। तो इसका मतलब कुछ हो गया भागा। अब फिर 23/24 इसके बगल में जाएगा तो 23/24 होगा ना। अब टेन इनवर्स हो जाएगा ना। अब बताओ तो 11/24 तो 11 बट्टा भाग का उल्टा कुछ होगा भाग का उल्टा फिर 24/23 होगा तो 24/23 24 उड़ जाएगा ना। तो टेन इनवर्स 11 बटा कितना हो जाएगा 23। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला
इसलिए कितना बराबर निकल रहा था, n बराबर निकल रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ कि इसलिए n बराबर कुछ हो गया था 10 इनवर्स, बोलो 10 इनवर्स 11/23। कोई दिक्कत? चलो m का मान निकल गया और n का मान निकल गया। अब दोनों को कुछ करेंगे, ऐड करेंगे। चलो तो इसको जल्दी पहले छाप ले। m का मान निकल गया और n का मान निकल गया है ना। अब लिखेंगे कुछ समीकरण फर्स्ट से। तो लिखना समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट माने होंगे कुछ, देखना उसमें कॉपी में लिखा रहेगा कुछ। तो m प्लस n बराबर कुछ है π/2 कि π/4 है, π/4। तो m प्लस n बराबर कुछ है π/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये था समीकरण फर्स्ट। आप सबके मान रख देते हैं ना। चल बता तो m के मान कितना निकला था, बोल जल्दी। 10 इनवर्स 12/34। तो 12/34 प्लस है तो n का मान कितना निकला था? तो 10 इनवर्स 11/23। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको लाना है कुछ π/4 लाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर तुमको फार्मूला तो पता है कि कुछ होता फार्मूला। यहाँ लिखना सूत्र कुछ है। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, तो 10 इनवर्स हल्ला मत करो, x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स, और x है तो x पूरा, और y है तो y है तो पूरा। तो 12 कुछ हो जाएगा 34। तो 12/34 प्लस y हो गया 11/23। तो 11 कितना हो जाएगा 23। आई हो जाएगा मेन बट्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेन बट्टा, ये हो जाएगा कुछ। तो 1 माइनस इतना गुना इतना, तो 12/34 गुना 11/23। कोई दिक्कत? ज्यादा कस के नहीं बोलो, ठीक ना। चल आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे। तो 10 इनवर्स इतना इतना कैल्शियम हो जाएगा। ये पट्टी चलते हैं, रहने देना, जगह ही है था, छोड़ना। बच्चा बताओ 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे। 10 इनवर्स लिख देंगे ना, 10 इनवर्स। चलो बताना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 34 गुना 23। चल ध्यान दो, तो एलसीएम हो जाएगा कितना? तो 34 गुना 23। तो 34 देखो, इसका एलसीएम ले रहे हैं, डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। तो इतना गुना इतना हो जाएगा। तो 34 गुना 23। कोई दिक्कत? अब 34 कटेगा तो 23 बचेगा, और 23 में कितना से गुना होगा? 12 से। तो 23 में 12 से गुना होगा तो कितना आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 23 गुना 12 प्लस होगा, और फिर 23 से 23 उड़ जाएगा तो बचेगा 34, और 34 गुना 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 गुना 11 होगा। ये हो जाएगा मेरा मेन बट्टा। चल ये हो जाएगा मेरा मेन बट्टा। फिर बता तो 1/1 यहाँ पर करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/1। अब माइनस है तो चल, और इसको 11 में 12 से गुना किया था, कितना था? 12 गुना 11 डायरेक्ट। यहाँ लिखना 12 गुना 11 बट्टा, फिर 34 गुना 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 गुना 23। कोई दिक्कत? चल थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, का गुना भाग वाला चीज है। अब 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स। अब देख तो इसको कितना गुना किया? 276 प्लस है तो इसका गुना 34 में 11 से गुना किया तो 374। अब पूरा बट्टा है तो, और इसको गुना नहीं करना, इसको इसी लिखना। 34 गुना कितना हो गया? 23। तो 34 गुना 23 आई हो जाएगा मेरा मेन बट्टा। ये कुछ हो जाएगा। चलो अब देख तो इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा। तो इसको भी लिखें तो 34 गुना 23। कोई दिक्कत? तो 34 गुना 23 में 1 से भागा देंगे तो इतना मतलब कटेगा, और इतना से फिर 1 में गुना करेगा तो यही हुबहू रहेगा। तो ये हुबहू उतार दें। तो 34 गुना 23। कोई दिक्कत? माइनस है तो, और इतना में इतना से भागा देगा तो 1 मरते कटेगा। तो 1 में फिर 12 गुना 11 से गुना करेंगे तो 12 गुना 11 रहेगा। तो हो जाएगा 12 गुना 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये गुना भाग वाला चीज़ है, ठीक हो। ये 34 हो गलो, ये 23 हो गलो, ठीक हो। चल ध्यान दे, रुक जाओ। 276 है ना। तो 276 में इतना जोड़ेगा तो कितना आया था बताओ? तो 10 इनवर्स बताओ जल्दी।
इसको जोड़ा था तो 650 कितना 650 अब बट्टा इतना गुना इतना तो 34 गुना 23 34 गुना कोई दिक्कत आइए था मेन बट्टा चलो मेन बट्टा मोटा में लिख दिए और 34 में 23 से गुना किया था तो कितना आया था 34 में 23 से गुना कितना आया है 7 ये वाला गुना क्या था ना 700 गलत नहीं बताना 782 फिर माइनस है तो इसको गुना कितना आया था 132 और पूरा के बट्टा ना 34 ये वाला लिखा जाएगा 34 गुना 23 तो 34 गुना 23 कोई दिक्कत चल आगे बढ़ते हैं काला चल जगह है तो जगह चला चल टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख लेंगे तो टेन इनवर्स 650 में इसको गुना करो बताओ 650 बड़ा इसको कितना है रुक जाओ ना तो फिर इसको उड़ा दें चलो इसको ऐसे उड़ा देते हैं कैसे उड़ता है पता चल गया ना जैसे यहाँ पे उड़ाने के लिए देख दूसरा तरीका जैसे यहाँ पे लिख दें 5/4/3/4 तो इसको कैसे उड़ाएंगे तो 5/4 अरे बैल कहीं का समझा देना 5/4 तो 5/4 लिख देंगे आइए वाला देख तो बीचे में तो ये भी देख तो बीचे में है ये बीच में है ना तो इसका मतलब होता है भागा भागा हो गया ना 3/4 है तो 4 चल अब इसको कैसे करें 5/4 है तो 5/4 लिखेंगे अब भाग उल्टा कुछ हो जाएगा तो 4/3 उड़ जाएगा ना बचेगा 5/4 5/3 बन जाएगा ना चल तो इसको हम डायरेक्ट कर दिए कोई दिक्कत तो ये उड़ गया तो 650 बचला यहाँ पे लिखेंगे 650 कितना है 600 तो 650 अब पूरा के बट्टा इसको घटाए थे तो कितना आया था 650 ठीक है 650 चलो कटेगा क्या मारते तो 10 इनवर्स 1 बचेगा और तुमको पता है कि 10 π/4 का मान कितना होता है 1 होता है ना तो यहाँ पे 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स लिख लेंगे 10 इनवर्स और 1 हो गया और 10 और 1 का मान कितना होता है तो π/4 दिस इज ए चल छाप इसको जल्दी चल देख तो वो अगला क्वेश्चन कुछ कर रहा है कि 10 इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/1 माइनस 1 माइनस x बट्टा 1 प्लस x देख ये सब जितना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना तो सब में कोई में केवल दम नहीं है कुछ और ताकत नहीं है खाली यही है कि जार लो बस देख तो पहले का इससे पहले वाला सोल्व किया उसमें कोई दम था जार लो पार्ट में बोर्ड बहुत छोटा पड़ रहा है तो इसको तोड़ के बताने पड़ गया चल देखो इसको कैसे करेंगे चल देखते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले देखो तो ऐसे हल्ला मत करना ठीक है ज्यादा कस के नहीं बोलना 2/2 कर सकते हैं बाबू 2/2 10 इनवर्स रूट x कर सकते हैं अब देखो तो हमको लाना है इतना कुछ लाना है यहाँ से यहाँ तक लाना है तो हम LHS से चल रहे हैं तो देखो तो इसको वैसे कर सकते हैं 1/2 आगे कर दिए इसको और 2 हो तो 2 और 10 इनवर्स रूट x ऐसे कर सकते हैं काहे कि 2 से 2 कटेगा तो फिर ऐसे भाग देके फिर इसको ऐसे साइड में कर दिए हैं साइड में कर दिए ना अब तुमको पता है कि 2 10 इनवर्स x के फॉर्मूला कुछ होता है तो तुमको 6 को फॉर्मूला होता है बताए थे कि 2 10 इनवर्स के फॉर्मूला क्या होता है तो 6 को फॉर्मूला होता है तो साइन में होता है कॉस में होता है टेन में होता है कॉट में होता है कॉसेक में होता है सेक में होता है तो हमको यहाँ पर 2 10 इनवर्स है तो ठीक है लेकिन लाना कुछ में तो कॉस में तो कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कौन वाला यूज करेंगे यहाँ पे लिखना चूंकि तो 2 10 इनवर्स x बराबर तो कुछ हो जाएगा कॉस इनवर्स कुछ हो जाएगा कॉस इनवर्स सही से बढ़ते रहे कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस x बटा 1 प्लस x यही होता है फॉर्मूला 1 माइनस x बटा 1 प्लस x फॉर्मूला ही है ना चल ठीक है कि x स्क्वायर है x 1 माइनस x स्क्वायर है ना क्लियर देख ले x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर चल देखो 2 10 इनवर्स है देख अब कौन करेंगे तो 1/2 वाला है तो 1/2 लिखा जाएगा ना तो 1/2 और फिर cos है तो देख 2 10 इनवर्स मतलब x के जगह रूट x रहेगा अपने तो ये वाला 1/2 लिखा गया इनटू फिर कुछ हो जाएगा cos है तो cos इनवर्स लिखा जाएगा ना तो cos इनवर्स और 1 है तो 1 और माइनस है तो और x के मान कितना हो रूट x तो यहाँ पे रूट x के स्क्वायर होगा नहीं होगा अरे x के मान है रूट x है ना रे तो x का मान रूट यहाँ पे रूट x है तो यहाँ पे रूट x का स्क्वायर होगा अब पूरा का बट्टा है तो कुछ पूरा का बट्टा करेंगे यहाँ पर x था ना ठीक है और 1 माइनस 1 प्लस रूट x के स्क्वायर होगा चल ध्यान दे 1/2 है तो कुछ लिखेंगे 1/2
2 और इंटू कॉस इनवर्स स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, बच लो कुछ ही था कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स और 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस कुछ हो जाएगा एक्स बटा 1 प्लस एक्स डीसीजे। चल छाप इसको जल्दी। तो अगला कुछ कर रहा है तो कॉट इनवर्स इतना प्लस इतना और बटा इतना माइनस इतना, तो ये जल्द चल जाएगा बड़ा, तो इसको भी मान लेते हैं, कुछ कर लेंगे, मान लें इसको, तो लिखेंगे कुछ तो कॉट इनवर्स, कुछ करेंगे तो कॉट इनवर्स, फिर बताओ तो इसको 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का मान लेंगे एम, कुछ मान लेंगे एम प्लस है तो और इसको मान लेंगे एन, तो ये इसको एन लिख लिए, अब बट्टा फिर एम माइनस एन, यहाँ हो जाएगा एम माइनस एन, आई हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो एम, देखो तो ऊपर का 1 प्लस साइन एक्स और नीचे का भी 1 प्लस साइन एक्स, तो दोनों एम एम है, तो किसी एक को निकाल लेंगे तो मान निकल जाएगा, और फिर इसका भी मान निकाल जाए, तो इसको भी दोनों समान है तो दोनों का भी मान निकाल लेंगे। चल देखो कैसे निकलता है, तो लिखना कुछ ही एम से, किससे, तो लिखना चूंकि एम से, चलो बताओ एम के मान कुछ हो, तो लिखना एम बराबर किसके बराबर, एम बराबर, ठीक ना। तो बताओ 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो रूट अंडर ओ 1 प्लस साइन एक्स हो गया ना। अब इसको लिखने से पहले तुम लोग थोड़ा सा फार्मूला जान लो, फार्मूला लिखे कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे, नहीं देखो साइड में लिख देते फार्मूला, देख रहे साइड में फार्मूला लिखते हैं। जैसे होता है तुम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अब इसको भी 2 से भागा देंगे तो इसको भी 2 से भागा देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा 1, तो जहाँ रहेगा 1 वहाँ इस वाला फिट होगा। एक चीज तुम लोग 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा हुआ चाहे 2 साइन थीटा हुआ, तो इसका होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है कोची 2 साइन थीटा होता है ना, है साइन 2 थीटा कुछ होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा। अब बताओ तो इसमें भागा देंगे तो 2 उड़ जाएगा, तो इसमें भागा देंगे तो 2 उड़ जाएगा, तो इसमें तो 2 से इसमें भागा देंगे 2 से, तो इसमें भी 2 से भागा देंगे ना, कैसे, तो देखो तो साइन हो गया, तो साइन 2 थीटा देंगे, जैसे 2 थीटा बटा 2 करेंगे तो 2 से 2 उड़ जाएगा ये बोला, तो बचेगा खाली साइन थीटा बचेगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे कि साइन थीटा बराबर 2, फिर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये सब फार्मूला होता है, ये चलता है क्या 11th क्लास में चलता है फार्मूला, ठीक ना। और एक चीज़ और देख लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कुछ बराबर नहीं, ए प्लस बी के दिया उसको पता चलेगा, तो ए प्लस बी के दिया उसका कुछ होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर अगला कुछ होता है ए माइनस बी के दिया उसका कुछ होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हो गया फार्मूला, ठीक है। यही 4 फार्मूला पर चलेगा, इसलिए एकदम ध्यान से देखना। चल देखो तो जहाँ रहेगा 1 वहाँ पर ये पूरा फिट करेंगे, और जहाँ रहेगा साइन एक्स, यहाँ फंक्शन है एक्स, वहाँ फंक्शन है थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ फंक्शन है एक्स तो साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स की जगह यहाँ पर थीटा, तो साइन थीटा की जगह ये पूरा फिट होगा। चल फिट करते हैं अब, तो लिखेंगे एम बराबर किसके बराबर, एम बराबर अंडर रूट कोची अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कुछ 1 की जगह कुछ हो जाएगा, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा ना, अब प्लस है तो एकदम गौर से देख, एक की जगह ये पूरा आ गया ना, आई प्लस है तो प्लस लिख दिए, आई हो जाएगा साइन, तो साइन की जगह वो पूरा लिखाएगा वो बोला, देखो तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। चल देख एम बराबर किसके बराबर, एम बराबर अंडर रूट, कुछ करेंगे अंडर रूट, तो देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा यहाँ पर, देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान कुछ हो, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, और फिर प्लस कुछ होता है 2ab, तो कुछ हो गया था a प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, आई पूरा का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर होगा,
ये पूरा कुछ हो जाएगा, दी होल स्क्वायर होगा ना। अब देखो तो स्क्वायर से पूरा रूट खत्म, तो बचलो कुछ m बराबर, तो लिखना m बराबर cos x/2, बोलो तो cos x/2 प्लस sin x/2, कोई दिक्कत? चल ये हो जाएगा, किसका मान निकल गया था? cos m का मान निकल गया। अब किसका मान निकलना था? m का। तो देखो तो m यहाँ भी है, तो रखा जाएगा दोनों में। अब निकालना किसका? n का। तो लिखना n से नीचे चलेंगे कि ऊपर ही चलना पड़ेगा? चल ठीक है, रहने तो नहीं पर चलते हैं। हाँ चल लिखेंगे, तो अब लिखेंगे अब n से, अब n से कोई दिक्कत? तो n बराबर, तो लिखना n बराबर कुछ ही होगा, तो n के मान ये वाला पूरा रख देना। तो हो जाएगा √1 माइनस साइन एक्स, तो लिखना कुछ ही, तो √1 माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखेंगे n बराबर √1 की जगह फिर वही चीज लिखेंगे, 1 की जगह ये वाला लिखेंगे ना पूरा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। चल देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 इंटू प्लस है ना, प्लस साइन स्क्वायर x/2, कोई दिक्कत? और फिर हो जाएगा ये वाला माइनस है तो कुछ लिखेंगे माइनस, कोई दिक्कत? चल ध्यान दे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर साइन, तो साइन की जगह ये वाला लिखा जाएगा, तो 2 साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू cos x/2, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? अब देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फिट हो गया। चल एक स्टेप नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चल देखो, तो n बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b के दिलो स्क्वायर, चलेगा? तो लिखेंगे अंडर रूट, तभी लिखेंगे a स्क्वायर, तो हो जाएगा कुछ ही, तो cos x/2, तो हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 के दी होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट, तो बचा n बराबर, तो n बराबर हो जाएगा कुछ, तो cos x/2 माइनस साइन x/2, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो अब तुमको किससे चलना है? तो समीकरण फर्स्ट से चलना है, तो समीकरण फर्स्ट का मान रख दें। तो ऐसे क्या करो कि तुम लोग पहले इसको छाप लो, फिर यहाँ पे इसको ऊपर चढ़ा के रख देंगे। अब किससे चलेंगे? समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। किससे चलेंगे? तो लिखना चूंकि समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट कुछ था, तो कॉट इनवर्स कुछ था, तो कॉट इनवर्स कितना था रहा? कितना वाला? रुक जाओ, रहने दे, चालू रहने दे। कॉट इनवर्स ये था कितना? 1 m हो जाएगा, कुछ हो जाएगा m प्लस n बट्टा m माइनस n, हो जाएगा ना? चल देख, m माइनस n, कोई दिक्कत? यहाँ था ये समीकरण फर्स्ट। अब m के मान तो मिलल ही है और n के मान भी मिलल ही है, तो दोनों का मान रख देंगे। तो चलो मान इसको रखो, तो कॉट इनवर्स, अब छोटी कॉस्ट हो गया, तो m का मान ही पूरा, m का मान ही पूरा, तो लिखेंगे कुछ ही, तो ध्यान दे दो यहाँ पर, तो cos x/2, तो यहाँ लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, होगा ना? cos x/2 प्लस साइन x/2, और प्लस ये वाला था प्लस, देखना इसको गौर से, ठीक ना? चल देख, तो ये हो गया, इसका मान m का मान रखा गया ना बाबू, अब प्लस ये वाला है तो प्लस लिख देंगे, और n का मान ये वाला है, तो ये हो जाएगा cos माइनस तो साइन x/2, कोई दिक्कत? खाली लंबा देखे में लग रहा है, खाली लंबा जाता है रे, इजी जिसम रहता है। चल देखा, पूरा का कुछ हो गया बट्टा, पूरा कुछ हो गया बट्टा। अब बताओ इसमें भी m का मान यही वाला रखा जाएगा, कुछ नहीं देखना है, m और n सब वही रहेगा, और खाली यहाँ पर प्लस अगलो डिस्टर्ब करने लगी, और माइनस खाली, तब माइनस प्लस खाली फोकस करिए, बाकी सब हो जाए, ठीक है? चलो बताओ, तो ये होगा फिर कुछ cos x/2, तो यहाँ भी लिख देंगे cos x/2 लिखाएगा, और प्लस साइन x/2 लिखाएगा, तो साइन x/2, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? अरे माइनस है तो फिर बताओ ये वाला हुआ आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कुछ, तो cos x/2 माइनस
साइन एक्स बटा 2। चल आगे देखते हैं, चलो बोलना टेन इनवर्स, टेन अरे कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 है तो कुछ बोलेंगे तय दिल से बोल, फिर बोल साइन होता है कुछ बोल पाओ प्लस है तो कॉस एक्स बाई 2 है तो 2, माइनस है तो साइन एक्स बाई 2 होगा, फिर पूरा के बट्टा है तो कॉस एक्स बाई 2 है तो कुछ लिखेंगे, चलो प्लस है तो साइन एक्स बाई 2 है तो अब माइनस कॉस एक्स बाई 2 होगा। अब बताओ तो माइनस एक्स बाई 2 होगा तब माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई 2 होगा। यहाँ तक कोई बाबू की दिक्कत, यहाँ पे कोई मैया की दिक्कत, चलो साइन से साइन उड़ गया और कुछ उड़ेगा, कॉस से कॉस उड़ गया और कुछ उड़ेगा ना, उड़ेगा तो हो बहू चलो हो बहू छाप दो। बच लो कुछ कॉस एक्स बाई 2 है ना रे, तो कॉस एक्स बाई 2 फिर प्लस, फिर वाला प्लस हो तो प्लस लिख लिया, फिर हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाई 2 लिखा गया पूरा के साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई 2, देखा आप एकदम गौर से साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो तय तो दिल से आगे बढ़ो, चलो बताओ कॉट इनवर्स होता कुछ लिखवाओ, कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स लिख लिया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 तक एक गो 2 गो तक कॉस कॉस 2 गो कॉस तो 2 कॉस एक्स बाई 2 होगा, तो 2 कॉस एक्स बाई 2 और पूरा के बट्टा पूरा के साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 पूरा बैल है शांत रहने रे, साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 तो कुछ हो जाएगा तो 2 साइन एक्स बाई 2 होगा। दिस इज आंसर, सब महान बन जी मेरे, 2 से 2 उड़ गया बच लो कॉस बटा साइन, तो तुमको देख तो ध्यान दे तो टेन थीटा बराबर होता है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कुछ तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, हो गया ना। चल ध्यान देता कॉट इनवर्स होता है, कॉट इनवर्स हो गया ना। अब देखेंगे तो ये कॉस बटा साइन हो गया ना, तो कॉस बटा साइन कुछ होता है तो कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट एक्स बाई 2 होगा ना, तो कॉट एक्स बाई 2 हो गया ना, फिर देख तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो हम कुछ ही बना दिए इसको, हमको क्वेश्चन कुछ था कुछ ही बना दिया हम इसको रे, ये तो दूसरा फॉर्मूला बन गया, दूसरा पर चल गया, ये हो गया एक्स बाई 2, हमको लाना था पाई बाई 4 लाना था, देखो तो किताब में। चलो तो हम कहाँ मिस्टेक कर दिए पता है, कहाँ मिस्टेक कर दिए पता है तुमको, ये भी बना हुआ सही है लेकिन हम मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर भागा देना था कॉस से, हम भागा नहीं दिया, बनाते चल गए रफ्तार में, नहीं तो फिर इसको सुधार देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा रोको तो, हो गया। अरे वो ठीक था बाबू, हमको माइंड में कुछ और क्वेश्चन बना बैठल था, ठीक ना, हमको लगा ना कि पाई बाई 4 वाला बना रहे हैं, जिस पर बैठल था क्वेश्चन मेरा ठीक था, क्वेश्चन मेरा कुछ था सही था। चल ध्यान दो क्वेश्चन कुछ करा था कि कॉट इनवर्स यहाँ पे लास्ट में था पाई बाई 2 था, कितना था एक्स बाई 2 था, एक्स बाई 2 हो गया ना, समझ गया बात ना। तो बताते यहाँ पे से तुमको तो पता है कि कॉस इनवर्स कॉस उड़ जाएगा ना, तो बच्चे का पाई फिर से बोल रहे हैं पाई बाई 2, फिर से पाई लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा एक्स बटा, कोई दिक्कत यहाँ तक ला, मेरा सही मैंने बनाया हुआ सही था, हम बना रहे थे तो हमको लगा कि यहाँ पर पाई बाई 4 आना चाहिए, आई वाला कॉट वाला था तो कॉट वाला पर फोकस नहीं किए, हम बनाते जा रहे हैं, ठीक ना। चल मेरा आंसर मेरा सब सामान निकल गया ना, पूरा बल है ना, निकल ले रे, चल चलो बंद कर। अगला क्वेश्चन कुछ करा कि टेन इनवर्स कुछ करा कि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक ना। तो इतना दिया हुआ कह रहा किताबें में कह रहा है कि x बराबर cos 2 थीटा माने, तो यहाँ पे लिख देना किताबें से बोल रहा है, ठीक है। किताबें क्या कुछ कह रहा है कि x बराबर cos 2 थीटा माने, ठीक है। तो इसको आगे कर दें तो कुछ लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर कुछ हो जाएगा x, और फिर देखो तो ये 2 है इधर गुना में तो ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा खाली बचेगा, तो cos थीटा बचेगा ना खाली, और 2 है गुना में ऊपर जाएगा तो भागा में,
तब बराबर लिखेंगे x बट्टा 2 होगा, x बट्टा। फिर बताओ थीटा वाला पूछेगा तो कुछ बताएंगे, तो कॉस ऊपर जाएगा तो इनवर्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे तो कॉस इनवर्स x बट्टा 2, x बट्टा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ध्यान दे, दो चीज पर ध्यान दिया। ये हो गया इनवर्स, ठीक ना। चल देखो, अब देखो तो कुछ कर ले। अब हमको मानना है cos 2 थीटा मानना है, कुछ मानना है cos 2 थीटा। फिर देखो तो टेन इनवर्स, अब कुछ करेंगे टेन इनवर्स तो कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स लिखाएगा तो टेन इनवर्स क्या बोलो रे, तो इधर ध्यान दे, चल ध्यान दो। और रूट है तो कुछ लिखे, रूट है तो कुछ लिखेंगे बाबू, रूट लिखेंगे तो रूट तो 1 प्लस x की जगह cos 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा। फिर माइनस है तो फिर से जगह रूट होगा, और 1 माइनस cos 2 थीटा तो 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरा के बट्टा, पूरा के बट्टा। फिर देखो तो कुछ हो गया, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, फिर से वही खाली माइनस प्लस पे ध्यान देना, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तक कोई बाबू की दिक्कत? चलो फार्मूला तुमको कुछ होता है तो 1 प्लस कॉस, ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला कुछ होता है तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला भी होता है और 1 माइनस cos 2 थीटा का भी फार्मूला होता है। देखो तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। और एक बोला था कुछ 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें? चल ध्यान दे, अब फार्मूला फिट करेंगे, हो गया कहानी खत्म। इसमें कुछ दम है रे, चल देखिए तो टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स, खाली बड़ा बड़ा हाउ देखे में जाए तो बड़ा बड़ा, 2 पन्ना 3 पन्ना जा रहे हैं। और 1 प्लस cos 2 1 प्लस cos 2 थीटा तो कुछ हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, माइनस है तो फिर से रूट है तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin थीटा पूरा का बट्टा होगा। फिर से बताओ अंडर रूट है तो फिर कुछ माइनस में था 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो प्लस, फिर से हो जाएगा रूट। कहाँ रे, ये माइनस में है ना रे, है तो ठीक तो है, ये प्लस में, ये भी माइनस में है, तो फिर हो जाएगा कुछ 2। क्वेश्चन सही लिखे हैं तो से को मिलाने दो हमको, नहीं क्वेश्चन गलती कर दिए हैं बाबू। चल ध्यान दो, चल देखो तो प्लस हो गया, ये भी कुछ हो गया प्लस हो गया, और ये जब प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस बनाना रहेगा, तो ये हो जाएगा कुछ ही तो cos स्क्वायर, कुछ हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत? चल हो गया। चल बताओ इसमें कुछ है माइनस है तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। चल देख तो टेन इनवर्स से तो कुछ लिखेंगे, हल्ला मत कर, देखा पड़े टेन इनवर्स से तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स। अब देखो तो थोड़ा सा स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट, यहाँ भी स्क्वायर से रूट, यहाँ भी स्क्वायर से रूट, यहाँ भी स्क्वायर से रूट, तो सभी रूट खत्म हो गया तो बचा कुछ नहीं, तो 2 cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos थीटा। कोई दिक्कत? माइनस 2 sin थीटा, तो माइनस 2 sin थीटा। एक बात बताओ 2 sin थीटा ठीक हो, फिर बताओ यहाँ पे 2 cos थीटा, तब पूरा का बटा हो गया ना, तो 2 cos थीटा, और फिर प्लस 2 sin थीटा, तब प्लस 2 sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 इसमें 2 कॉमन लगाएगा, बोलो तो हो जाएगा टेन इनवर्स, कुछ हो जाएगा टेन इनवर्स, 2 हो जाएगा कॉमा, 2 कॉमन लगाया जाएगा ना, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, और पूरा का बट्टा, इसमें भी 2 कॉमन लगाएगा, तो फिर इसमें भी लिख देते हैं 2, इसको मिटा देते हैं। देखो तो 2 cos थीटा, कुछ बचेगा 2 cos थीटा प्लस sin थीटा बचेगा ना, 2 से 2 उड़ गया, फिर बचेगा कुछ तो टेन इनवर्स, तो cos x/2
तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा ना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरा का बट्टा हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। को दिक्कत तुमका थ्योरी को कहता है कि जब निष्पत्ति कॉस और साइन के रूप में हो और टेन में बदलने के लिए कह रहा हो तो उसमें साइन से भागा दिया जाता है। किससे भागा दिया जाता है? कॉस से भागा दिया जाता है। किससे? कॉस से भागा दिया जाता है। तो इसमें लिखेंगे कुछ कि कॉस से भाग देने पर ही ना, यहाँ पे लिखना कॉस थीटा से, कॉस थीटा से ना, कॉस थीटा से भाग देने पर। कोई दिक्कत? दोनों में भाग दे दे तो टेन इनवर्स से तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स, तो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे में भाग देंगे किससे? तो कॉस थीटा से। एक बार ऊपर का में कॉस थीटा से भाग दे, एक बार नीचे का में कॉस थीटा से भाग दे तो हो जाएगा कुछ, तो कॉस थीटा पूरा का बट्टा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, पूरा का बट्टा हो गया कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक साथ, एक बार इसके साथ कॉस रहेगा, एक बार इसके साथ कॉस रहेगा, ठीक है? एक बार इसके साथ है, एक बार इसको साथ है, फिर एक बार इसको साथ है, फिर एक बार इसको साथ है। चल देखो तो टेन इनवर्स लिख दिए, टेन इनवर्स। चलो बताना तो कॉस बटा कॉस बटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, अब माइनस है तो फिर साइन बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कुछ हो जाएगा कॉस थीटा, पूरा का बट्टा होगा पूरा के, फिर हो जाएगा कॉस बटा कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा। इंक डालने पड़ेगा कि देख ले, अब प्लस है तो फिर साइन बटा कॉस होगा ना, तो साइन थीटा बट्टा कुछ हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल देखो आगे देखते हैं, अट जाएगी नहीं रे, चल देख कोशिश कराइयो। चलो टेन इनवर्स है तो कुछ होगा टेन इनवर्स। हाँ बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ हो गया ना। अब देखो तो कॉस बटा कॉस, कॉस बटा कॉस कटेगा ना, तो कटेगा क्या मरते? एक मरते, तो लिखेंगे यहाँ पे कुछ O1 माइनस, ये कुछ लिखा गया माइनस। अब बताओ तो साइन बटा कॉस, तो टेन होता है फॉर्मूला, तो O1 बटा साइन बटा कॉस होता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, तो 10 थीटा हो गया। ये भी कट जाएगा, कॉस से कॉस उड़ जाएगा ना, इसको भी काटो इसको भी काटो, तो वहाँ बचेगा 1 प्लस 10 थीटा, साइन बटा कॉस होता है 10 थीटा होता है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बताओ टेन इनवर्स से तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स। आप थोड़ा सा एक बताओ याद रखना, 10 पाई बाई 4 बराबर 1 होता है। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, तो जहाँ रहेगा 1 वहाँ 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दो, तो 10 इनवर्स फिर हो जाएगा कितना था, O1 की जगह 10 पाई बाई 4 होगा प्लस 10 थीटा होगा, और पूरा का बट्टा O1 है तो 1 प्लस O1, अच्छा माइनस हो गया, ये माइनस, ठीक है। O1 प्लस O1 गुना 10 कर सकते हैं, तो 1 गुना 10 करें, 1 गुना 10 थीटा करेंगे तो 1 का मान ही वाला रख देंगे, तो यहाँ पर इससे डायरेक्ट हम कर दें, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा अथी 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो तो 10 थीटा तो कुछ लिखेंगे 10 थीटा लिखेंगे ना, तो 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स हो गया। अब बताओ यहाँ पे हो गया कुछ, तो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये हो गया, समझ गया? अब बताओ तो पाई से 10 से 10 उड़ गया, उड़ा बचा कुछ ही, तो पाई बाई 4, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस कुछ हो गया थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो तो थीटा का मान कहीं कुछ दिए हैं, देखो थीटा मान कितना है, तो कॉस इनवर्स x/2 है ना, तो कॉस इनवर्स x/2, यहाँ पे लिखना थीटा का मान देने पर, तो यहाँ पे किसी लिखना थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर। चल ध्यान दे, मान दे, तो पाई बाई 4 है तो कुछ लिखेंगे पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4, और फिर कॉस इनवर्स x/2, तो हो जाएगा कुछ इंटू कॉस इनवर्स x/2, तय बोल दी चीजें। चल छाप इसको।